आइए हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ मनी की। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ मनी क्या होता है, कैसे कैसे पैसे का जन्म हुआ। सबसे पहले क्या आया होगा, कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी का मतलब क्या होता है, सी टू सी मनी, जो हमने ऊपर पढ़ा था, दैट्स कॉल्ड बार्टर एक्सचेंज। मेटालिक मनी क्या होती है मोनोमेटालिक होता है। ठीक है, मोनोमेटालिक का मतलब क्या होता है, सिंगल। ठीक है, जैसे गोल्ड से सिक्के का बन गया, सिल्वर सिक्का बन गया। बायोमेटालिक का मतलब क्या होता है, जब गोल्ड प्लस सिल्वर दोनों हो जाए। मल्टी मेटालिक का मतलब क्या होता है, जब आप निकल, कॉपर, एल्युमिनियम को अदर मेटल के साथ मिलाकर बनाते हो, दैट इज़ बिकम अ मेटालिक मनी। ठीक है, फिर आता है हमारा क्या, पेपर मनी। पेपर मनी का डेवलपमेंट कब होता है, आफ्टर 1930 या उसके पहले भी था। तो कैसे समझते हैं हम लोग उसको, मान लीजिए कि ट्रम्प ने मोदी जी को कुछ पैसा दिया था। ठीक है, कुछ भी मतलब कुछ भी दिया था, पैसा दिया था, कुछ भी दिया था। ठीक है, गोल्ड दिया था, मान लेते हैं। क्या दिया था, ट्रम्प ने मोदी जी को गोल्ड दिया था। ठीक है, मोदी जी ने उस गोल्ड का इस्तेमाल करके बहुत सारा गोल्ड बना लिया। ठीक है, और वो बहुत सारा गोल्ड लेके इस गोल्ड स्मिथ के पास आए। तो मोदी जी ने इस गोल्ड स्मिथ से कहा कि भाई, मैं तुमको गोल्ड दे तो रहा हूँ, बट तुम कुछ रिसीविंग वगैरह दोगे, तो कुछ कागज़ दोगे। तो वो मोदी जी को एक कागज़ देता है। ठीक है, उस कागज़ को हम लोग बोलते हैं बेटा प्रॉमिसरी नोट। क्या बोलते हैं, प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, मोदी जी इस प्रॉमिसरी नोट को लेके घूमने चले जाते हैं। रास्ते में ट्रम्प मिल जाता है, बोलता है कि भाई, मैंने आपको कुछ गोल्ड दिया था, मुझे वापस करोगे। तो मोदी जी कहते हैं, यार देखो, गोल्ड वोल्ड तो मेरे पास नहीं है। तो मोदी जी कहते, तो ट्रम्प कहता है, नहीं, हमको तो हमारा पैसा चाहिए भाई। ठीक है, तो मोदी जी कहते हैं कि भाई, पैसा ऐसा तो नहीं है, बट मेरे पास एक प्रॉमिसरी नोट है, कागज़ पड़ा हुआ है मेरे पास। तुम अगर इसको लेकर गोल्ड स्मिथ के पास जाओगे, तो तुमको वो गोल्ड दे देगा। ठीक है, तुमको तुम्हारा गोल्ड मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। तो एक्चुअली ट्रम्प को किसी और को पैसा देना था। मान लेते हैं कि ट्रम्प को किसी और को पैसा देना था, नेतन्याहू को पैसा देना था। ठीक है, तो ट्रम्प जाके नेतन्याहू को वो अगर कागज़ देगा, और वो कागज़ अगर नेतन्याहू गोल्ड स्मिथ के पास ला के दे देगा, तो गोल्ड स्मिथ केवल उस कागज़ के नाम पर, ठीक है, क्या करेगा, नेतन्याहू को गोल्ड दे देगा। तो एक्चुअली गोल्ड के बराबर की वैल्यू किस चीज़ की होगी, उस कागज़ की। ठीक है, इसीलिए जो नोट होता है उस पर देखिए लिखा होता है, मैं धारक को इतना पैसा देने का वचन अदा करता हूँ। ठीक है, दैट इज़ प्रॉमिसरी नोट। ठीक, अब हमारा आगे आए थोड़ा सा, तो लिखा है बैंक और क्रेडिट मनी। आपको पता है, तो ये गोल्ड स्मिथ लोग आगे जाके क्या बन गए भाई, यही एक तरीके से काम करता है किसका, बैंक्स का। और अगर बात करें तो बैंक और क्रेडिट मनी होती है कि बैंक में आप पैसा नहीं डालते हो, फिर भी बैंक आपको पैसा दे देता है, तो क्रेडिट मनी हो गया। डेबिट मनी का मतलब होता है बैंक में पैसा रखते हो, तो बैंक आपको पैसा देता है। फिर आता है कि आपका प्लास्टिक मनी, जैसे कार्ड्स वगैरह आ गए, प्लास्टिक मनी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मनी कौन सी होती है, जैसे हमारे यहाँ पे आजकल होता है नेफ्ट। ठीक है, RTGS जो होता है वो। एंड क्रिप्टो करेंसी आपको पता है, बिटकॉइन वगैरह, बिटकॉइन, ठीक है, इथीरियम, ठीक, रिपल, ठीक, एप्पल कॉइन, इन सबको हम बोलते हैं। तो डेट्स इवोल्यूशन ऑफ मनी, कि कैसे कमोडिटी मनी से होते होते मेटालिक मनी में कन्वर्ट हुआ, देन पेपर मनी में आया, फिर बैंक आया, तो धीरे धीरे चलता गया यहाँ पे। अब आते हैं मनी होता क्या। देखिए, मनी क्या है, मनी इज़ समथिंग। मनी कुछ भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि मनी जिस चीज़ की वैल्यू रहेगी मार्केट में, वही मनी बन जाएगा। ठीक है, इज़ फ्रीली यूज, एज क्या लिखा है, जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ, क्या लिखा हुआ है, एक्सचेंज। ठीक, इसी को हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि ये क्या है, एक प्रकार का हमारा मीडियम एक्सचेंज क्या है, एक मनी है। मनी इज़ अ मैटर ऑफ, क्या है भाई, फंक्शन 4 है। इसमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज होने चाहिए। तो भाई, एक कागज़ के दम पर आप किसी को कागज़ देते हो, दूसरे को कागज़ दे देते हो, उस कागज़ के दम पर आप सामान ले लेते हो, दैट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मेजर ऑफ वैल्यू, आप उस कागज़ पे लिखी हुई वैल्यू के बराबर, मान लेते हो इसके ऊपर 10 रुपये लिखा है, तो आप 10 रुपये के बराबर का कोई भी सामान दूसरे से ले सकते हो। स्टैंड डिफर्ड पेमेंट, ठीक है, अगर कागज़ का नोट आपके पास होगा, तो अगर आज आप पेमेंट नहीं करेंगे, तो आप कल भी तो पेमेंट कर सकते हैं ना। फ्यूचरिस्टिक में पेमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ये क्रेडिट को अवेयर करता है। ठीक है, किसको अवेयर करता है बेटा, क्रेडिट को, क्योंकि पैसा क्रेडिट बनाता है। फिर स्टोर ऑफ वैल्यू, तो 10 रुपये में भाई 10 रुपये की वैल्यू को तो स्टोर कर ही सकते हैं आप। ठीक है, बेसिकली क्या है भाई, कपलेट है। कपलेट क्या है, अ मीडियम, मनी इज़ अ मीडियम, अ मेजर, अ स्टैंडर्ड एंड अ स्टोर। ठीक है, अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें तो डेफिनेशन ऑफ मनी की बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात, मनी की कौन सी फंक्शन पढ़ रहे हैं हम, फंक्शनल डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। फंक्शनल डेफिनेशन क्या कहती है भाई, कहता है मनी मे बी डिफाइंड एज अ मीडियम ऑफ वैल्यूएशन। आप मनी से किसी चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हो, और आप उससे किसी चीज़ की क्या कर सकते हो भाई, वैल्यू निकाल सकते हो, साथ में और उसकी क्या कर सकते हो, पेमेंट भी कर सकते हो। अच्छा, लीगल मनी की डेफिनेशन अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, क्या है लीगल कॉन्सेप्ट, क्या है यहाँ पे, नैप कहता है एनीथिंग, कुछ भी
विच इज़ डिक्लेयर्ड एज मनी। कुछ भी हो सकता है भाई, सिक्के का कागज़ हो सकता है, सिक्का हो सकता है, मेटल हो सकता है। तुम लोग ने तुगलक के बारे में पढ़ा होगा, चमड़े का सिक्का चलवा दिया था। एनीथिंग इज़ मेड बाई स्टेट, मतलब जो गवर्नमेंट होगी, अगर वो किसी चीज़ को कह दे कि भाई वो क्या है, ठीक है, एक इशू है कि भाई ये मनी है, तो वो क्या बन जाएगा भाई, तब क्या बन जाएगा, मनी बन जाएगा। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, सेलिंगमैन कहता है मनी एक ऐसी चीज़ होती है जिसको लोग एक्सेप्ट करें। मतलब कि आप अगर किसी के पास 10 रुपये की गांधी जी का नोट लेके जाओगे तो उस व्यक्ति को पता है कि ये आगे मैं किसी को दूंगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। दैट्स वाई इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है। आपने देखा होगा पहले एक सिक्का आता था 10 रुपये का, लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, फिर आरबीआई को रेगुलेशन लाना पड़ा कि उसे एक्सेप्ट करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे। फिर स्पेसिमेन ऑफ पेपर मनी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसे ये दिख रहा है आपको यहाँ पे। फिर आता है काइंड्स ऑफ, अब तो ये नहीं चलता वैसे, ठीक है। काइंड्स ऑफ मनी की अगर हम लोग बात करें तो काइंड्स ऑफ मनी क्या होगा यहाँ पे, अ करेंसी, कॉइन्स एंड पेपर मनी, ठीक है। करेंसी का पहला क्या है, मेटालिक मनी। मेटालिक मनी में सबसे पहले क्या है, कॉइन्स। कॉइन्स किससे बनते हैं, मेटल से। मेटल में को हम लोग कैसे बोलेंगे, टोकन मनी। क्या बोलेंगे, टोकन मनी। टोकन मनी का मतलब क्या होता है, देखिए इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और क्या होती है, इसकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती है। मनी की क्या वैल्यू होती है भाई, एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और एक क्या होती है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती है, ठीक है। अब देखो टोकन मनी कैसे हम बात कर सकते हैं, जैसे मान लो कभी गोलगप्पे खाने गए होगे तो वहाँ पे टोकन मनी मिलता है, ठीक है, प्लास्टिक का होता है, तो उसका बाहर का वैल्यू मान लो 20 रुपये है, ठीक है। मगर क्या प्लास्टिक का कोई वैल्यू होता है क्या, नहीं ना। मगर गोल्ड के साथ होता था कि अगर आप गोल्ड का कोई सिक्का लोगे, ठीक है, तो गोल्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है और उसकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या थी, बहुत कम, क्योंकि आप एक गोल्ड का सिक्का देके जो कि रेयर है उससे आप एक बोरा अनाज खरीद पा रहे हो, दैट्स अ पॉइंट, ठीक है। तो टोकन मनी क्या होता है भाई, मेटालिक मनी भी टोकन मनी ही है, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू एक्सट्रिंसिक वैल्यू। तो अगर मैं प्लास्टिक के कॉइन के बारे में बात करता हूँ, प्लास्टिक के कॉइन की, तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है बेटा, एकदम कम है, और एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा। मगर अगर मैं गोल्ड के बारे में बात करूँ तो इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा, एक्सट्रिंसिक क्या है, कम है। चीप मेटल जैसे निकल हो गया, कॉपर हो गया, जो सिक्के बनाते हैं तो इनकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू कम होती है। डिप्रिशिएट होते रहते हैं, घिस जाते हैं। अभी गोल्ड घिसेगा तो डिप्रिशिएट हो जाएगा तो नुकसान हो जाएगा, ये सिक्के घिस भी जाएंगे तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट के पास केवल मिंटिंग कॉइन्स का राइट्स होता है कि कोई वही पिघला सकते हैं और कोई और नहीं पिघला सकता, ठीक है। और इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द कॉइन से, ठीक है। अब आते हैं करेंसी नोट्स में, जो किसके बराबर होता है, पेपर मनी। मैंने पहले ही बताया पेपर मनी कैसे होता है। जितनी भी मनी हमारी सर्कुलेशन में प्रेजेंटली कंट्री के अंदर में है, ठीक है। देखो 2000 का जो नोट है वो मनी है, ठीक है, पैसा है, बट वो करेंसी नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि करेंसी हर वो चीज़ होती है जो लीगल होती है। तो 2000 का नोट अभी लीगल नहीं है, सरकार ने बंद कर दिया, ठीक है। तो याद रखना कि जो भी पैसा है अब वो लीगल तब है जब गवर्नमेंट उसको अप्लाई कराएगी, तभी वो करेंसी बनेगी। अगर वो है उसको चलती नहीं है मार्केट में, एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो मनी है, ठीक है। इशूड बाई क्या लिखा है बेटा, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। एक्सट्रिंसिक वैल्यू हमेशा पेपर मनी की ज़्यादा होती है, इंट्रिंसिक क्या होती है, कम होती है। तो अगर बिफोर वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में बात करें तो जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं दुनिया के, ठीक है, वो इशूड करेंसी इशू करते थे और वो फुली कन्वर्टेबल टू गोल्ड होती थी, ठीक है। फुली कन्वर्टेबल टू गोल्ड का क्या मतलब होता है कि भाई आप वो पैसा लेके जाओ, मतलब एक कागज़ का नोट लेके जाओ और आपको बदले में क्या मिल जाएगा, गोल्ड मिल जाएगा। ऐसा यूएस ने किया, बट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 उन्होंने बंद कर दिया था। हम इसके बारे में किसी दिन एक कहानी के तौर पर पढ़ेंगे, ठीक है। बट अभी यहाँ पे हम पढ़ते हैं आगे। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 क्या हुआ भाई, सारे देशों ने बंद कर दिया, मतलब जो ब्रिटेन था उसने 1934 में बंद कर दिया था। अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बंद किया, तो उन्होंने अपने पेपर को बोल दिया इट्स इनकन्वर्टेबल पेपर मनी। इसका मतलब क्या होता है, जो कि गोल्ड से, ठीक है, कन्वर्ट ना किए जा सके, ठीक है। अब इनकन्वर्टेबल पेपर मनी जो होता है वो एक्ट एज कैसा काम करता है, फिएट मनी के हिसाब से काम करता है। ऑर्डर बाई क्या लिखा होता है, गवर्नमेंट, ठीक है। सरकार इसे इशू करती है, डिक्लेयर करती है इसे लीगल टेंडर पे, ठीक। डिपॉजिट मनी की अगर हम लोग बात करें तो डिपॉजिट मनी क्या होता है, हेल्ड विद द बैंक्स ऑन द बेसिस ऑफ विच चेक्स आर कुड बी ड्रॉन, ठीक है। उसे बैंक हेल्ड करता है, चेक्स को ड्रॉ करता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं
कि आप एक कागज़ है, आपको दे दिया गया है, ये मनी नहीं है, मगर इसको अगर आप बैंक लेके जाएंगे तो उसके बदले में मनी ला सकते हैं, तो इसकी वैल्यू मनी के बराबर है, बट ये एक्चुअली नोट नहीं है। इसी को हम लोग डिपॉजिट मनी कहते हैं। आप बैंक में पैसा रखते हैं और फिर बैंक के पास एक बैंक आपको कागज़ देता है, आप जिसके नाम पर करना चाहते हो वो पैसा देगा, बैंक में आप लगा दोगे तो आपको मिल जाएगा। सब लोग आजकल चेक वगैरह जानते हैं। चेक्स एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, बट ये लीगल टेंडर नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। लीगल टेंडर नहीं है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ट्रांसफ़र बैंक डिपॉजिट, आप अपने बैंक का पैसा किसी के नाम पर ट्रांसफ़र कर सकते हो, बहुत ही कन्वीनियंस अमाउंट है मनी के। इसे ऑल्सो चेंज इन COD भी कहते हैं। आप चेक लेके जाओगे आपको कैश भी मिल जाएगा। वाइडली एक्सेप्टेड होता है ट्रेड एंड बिजनेस में, ठीक है। बस ये लीगल टेंडर नहीं है, बात याद रखना। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो कॉइन्स एंड करेंसीज क्या होते हैं बेटा, लीगल टेंडर्स होते हैं, बट चेक्स आर नॉट लीगल टेंडर, ये आपको याद रखना है। कोई भी पर्सन आजकल रिफ्यूज़ कर सकता है कि भाई मुझे चेक से पैसा नहीं चाहिए, वो इंसिस्ट कर सकता है कि भाई मुझे COD चाहिए। चेक जो होंगे वो डिसऑनर होते हैं। अपने अकाउंट्स पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि आपके अकाउंट में पैसा है नहीं और आपने किसी का चेक काट के दे दिया तो वो बाउंस हो जाता है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लीगल फ्रॉड होता है, इसे हम फ्रॉड की श्रेणी में रखते हैं। फिर आता है लिमिटेड लीगल टेंडर। पॉइंट सारे क्या लिखा है, लिमिटेड लीगल टेंडर। अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है, पेपर नोट्स आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर, ठीक है। आप कॉइन्स को मतलब 5, 10, 20 इन सब में छाप सकते हो, मगर अनलिमिटेड पेपर मनी का मतलब क्या होता है कि आप जितना चाहो, मतलब आप कल को चाहो 50,000 का नोट बनाना तो छाप लो। आपने कोरियन सीरियल देखे होंगे, उसमें वो लोग 20 लाख युआन 10 लाख युआन के नोट लेके चलते हैं, जितना मनी करे आप छाप सकते हो। फिर आता फंक्शन ऑफ मनी, किसने दिया था, डेविड किनले ने, स्कॉटलैंड में पैदा हुए थे, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस में, ठीक है। फिर स्पेशलिस्ट ऑफ मनी एंड बैंकिंग के हैं ये, ठीक। अब फंक्शन ऑफ मनी की बात करें तो प्राइमरी फंक्शन क्या है इसका, प्राइमरी फंक्शन क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मनी एज अ यूनिट ऑफ वैल्यू। मनी की यूनिट क्या होगी भाई, हमारे यहाँ पे क्या है, रुपीज़ है। रुपीज़ का छोटा हुआ क्या है भाई, पैसा, ठीक है। 100 पैसा मिलाएंगे तो हमारा 1 रुपये बनेगा। सेकेंडरी फंक्शन क्या है, मनी एज अ डिफर्ड पेमेंट, मतलब कि आप मनी है तो आप क्या कर सकते हो, किसी को क्रेडिट दे सकते हो, उधार दे सकते हो। स्टोर कर सकता है क्या, वैल्यू में। मनी एज अ क्या लिखा हुआ, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। कंटीजेंट का मतलब क्या होता है, मनी के साथ साथ चलने वाले कुछ फंक्शन जो हमेशा काम करते हैं। तो लिखा है मनी एज द क्या लिखा है, मोस्ट लिक्विड एसेट। दुनिया का सबसे लिक्विड एसेट क्या है, मनी। आपका दुनिया में कहीं पर भी अगर आपके पास जेब में नोट पड़ा हुआ है तो आप कैसी भी सिचुएशन से निकल कर आ सकते हैं। बेसिस ऑफ क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट सिस्टम। आप लोन दे सकते हैं किसी को। इक्वलाइजर ऑफ मार्जिन यूटिलिटीज़ है, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, मतलब अगर आपने 10 रुपये दिया है और आपको 10 रुपये के बराबर सेटिस्फैक्शन होता है तो आप कंजम्पशन करोगे। अगर मार्जिन यूटिलिटी आपकी ज़्यादा है, सेटिस्फैक्शन, तब आप कंजम्पशन ज़्यादा करोगे। फेवरेबल कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगर मार्जिन यूटिलिटी आपकी कम है, पैसा ज़्यादा है, तो क्या होगी आपकी अनफेवरेबल कंडीशन। मेजरमेंट ऑफ क्या लिखा हुआ है, नेशनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या लिखा हुआ है, नेशनल इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम मतलब क्या है भाई, देखो आप देश की GDP को जब नापते हो तो किस में नापते हो, रुपीज़ में नापोगे, पैसे में नापोगे, ठीक है। बढ़ी है या घटी है, ठीक है, इंक्रीज़ की है, डिक्रीज़ की है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम कैसे होगी भाई, इसके 4 पार्ट होते हैं। एक होता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और क्या होता है, प्रॉफिट। तो आप उसको पैसे पे तो नाप पाओगे ना। इंपॉर्टेंस ऑफ मनी की अगर हम लोग बात करें तो क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, मनी टू द कंज्यूमर। देखो कंज्यूमर जो भी होगा भाई उसके लिए मनी बहुत ज़रूरी है। दुनिया में कुछ भी हो पैसे से काम होता है, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ मनी की बात करें तो प्रोडक्शन के लिए आपको क्या चाहिए भाई, मनी चाहिए। चाहे कितने प्रोडक्शन कर लो मनी तो चाहिए होगा। लैंड, लेबर, कैपिटल, सबके लिए मनी चाहिए होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर आप कोई भी पैसा कमाओगे तो 4 फॉर्म में ही पैसा आएगा आपके पास, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, और किस फॉर्म में आता है, प्रॉफिट के फॉर्म में। सिग्निफिकेंस ऑफ मनी इन ट्रेड, व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए। अच्छा, पैसे से ही पैसा बन सकता है, पैसा कमाने के लिए भी पैसा चाहिए होता है, और देश को चलाने के लिए भी क्या चाहिए होगा भाई, पैसा चाहिए होगा। दैट्स अ पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। जो हम लोग टैक्सेस और हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, ठीक।